आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि ये कथा आप पूरा सुने। ये छोटी सी कथा है और मेरे जो साथी जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और आगे कथा है साथियों, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी, क्योंकि शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब मासिक धर्म हो तो महिला को कभी किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ सेठानी इधर से उधर घूम रही हैं और बर्तनों का स्पर्श कर रही हैं। और उनकी मृत्यु के पश्चात एक टाइम जब आया तो सेठ जी और सेठानी दोनों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात सेठ जी को बैल का जन्म मिला और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। और वो दोनों ही सेठ और सेठानी अपने पुत्र के ही घर में आ गए और वहां रहने लगे। जो उनके पिता थे, जो बैल बने थे, वो बैल बन करके उनके खेतों को जोतते थे। और जो एक कुतिया बनी थी, कुतिया ने घर की रखवाली करती थी। साथियों, पिता का श्राद्ध आया और उस दिन जब पिता का श्राद्ध था तो पत्नी ने खीर बनाई। और खीर बनाने के बाद वो महिला किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। यानी कि वो जब निकल के जा रही थी और जो खीर बनाई थी और उस खीर में ही उसने एक सर्प डाल दिया। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर वह जो घर में कुतिया थी, वो कुतिया वह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे, क्योंकि आज उनका श्राद्ध है। इसलिए बेचारी वह कुतिया सोचने लगी, मैं करूं तो करूं क्या, कैसे बताऊं कि इसमें सर्प पड़ा है। अतः जैसे ही वो महिला घर में जब आई तो उस कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया, जिससे कि वो देख सके कि कुतिया ने उस खीर को खराब कर दिया। गुस्से में भरकर उस महिला ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्योंकि वह पूर्व जन्म की तो सास थी और वह बहू थी, लेकिन उसे तो कुतिया नजर आ रही थी, इसलिए उसने कुतिया को मारा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए और सबने भोजन अच्छे से ग्रहण किया। और वहां लड़का और बहू दोनों को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद वह चले गए। परंतु उस बहू ने उस कुतिया को झूठन तक नहीं दिया, क्योंकि वो नाराज थी, वो गुस्सा थी कि उसने जो है वो खीर को बिगाड़ दिया था। रात होने पर वो कुतिया और वो बेचारा बैल दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे
और आपस में बात करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टे मेरी पिटाई और हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी, क्योंकि वो पिछले जन्म में दोनों पति और पत्नी थे, सेठ सेठानी। बेचारा बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूं, कुछ खाने को नहीं मिला, आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा, क्योंकि बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की जो बातें कर रहे थे आपस में, दोनों उनकी वार्तालाप को सुन रहे थे। और बेटे ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से पूछा कि उनके माता और पिता किस योनि में हैं। तो ब्राह्मणों ने बताया कि तुम्हारी माता को कुतिया की योनि मिली है और तुम्हारे पिता को बैल की योनि मिली है, जो कि वो तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता यानी कि बैल और कुतिया को भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। तो पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ के नीचे खड़े हो जाएं तो इनकी योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। और तुम्हारी मां ऋतु काल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इसी दोष से उन्हें यह योनि मिली थी। साथियों, वो बेचारा लड़का अपने माता पिता को मुक्त कराने के लिए चंद्र षष्ठी का इंतजार करने लगा और उसने आने वाली चंद्र षष्ठी पर उस लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। साथियों, इसी तरह आज हम और आप इस मनुष्य योनि में हैं, जिससे कि हम भगवान का भजन नित्य प्रत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, हे प्रभु हम लोगों को किसी अच्छी योनि में भेजना प्रभु। इसी के साथ साथियों, हमारे जाने का, हमारे विदा करने का, विदा लेने का समय हो रहा है और हम आपसे फिर कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। साथियों, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद।